कर लेते हैं। सांसद पप्पू यादव से जुड़ी बड़ी खबर है। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। पटना कोर्ट को बम की धमकी मिलने के बाद सुनवाई टली है। पप्पू यादव को पीएमसीएच से बेऊर जेल भेजा गया है। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं पप्पू यादव को बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। पप्पू यादव को पीएमसीएच से बेऊर जेल भेजा गया है। नीट छात्रा के इंसाफ की बात लगातार पप्पू यादव की तरफ से कही जा रही थी और इसी बीच 31 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, जिसको वो लगातार एक साजिश बता रहे हैं, षड्यंत्र बता रहे हैं उनके समर्थकों की तरफ से भी। तो वहीं पप्पू यादव को लेकर हमारी संवाददाता आंचल यादव ने बीजेपी के सांसद बृजलाल से खास बातचीत की है। आपको सुनवा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद बृजलाल जी, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। उनका कहना है कि सरकार की खामियों को उजागर करना, उनके षड्यंत्र को बाहर दिखाना, इसलिए पप्पू यादव को टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। पप्पू यादव की ये आपराधिक छवि है, बाहुबलिक छवि है। दर्जनों मुकदमे कायम हुए हैं। अब बाहुबल के कारण सजा ना हो तो ये नहीं कह सकता वो संत हैं, जेल में रहे हैं और तमाम मुकदमे कायम होते हैं। क्या इतने मुकदमे कायम होते रहे इनके ऊपर? क्या उसके पीछे भी राजनीतिक कारण था? जिस मामले में गिरफ्तार हुए उस पर समन आ रहा था, वारंट आ रहा था, मालूम था 95 में इन्होंने धोखे से करके कि यहाँ रहूँगा, मकान ले लिया, फ्लैट ले लिया, उसको दफ्तर बना लिया। वो व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ हंगामा हो रहा है, आपने मकान लिया था रहने के लिए, अब उसको आप दफ्तर बना करके उसको खाली भी नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से इन्होंने कोर्ट की अवहेलना की, अदालत की अवहेलना की, क्योंकि बाहुबली छवि यही होती है। और अल्टीमेटली कोर्ट के वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया। और अगर वो निर्दोष होते या कहीं भी शक होता तो उन्हें अदालत जमानत पर छोड़ देती, वो जेल भेज दिए गए हैं। बहाना बनाया, बीमार हैं, जब यहाँ बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तब बीमार नहीं, गिरफ्तार होते हैं बीमार हो गए। और आज अदालत ने कहा नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं हैं, मेडिकल जांच हुई और जेल भेज दिए गए हैं। तो ये आपराधिक छवि के हैं। और राहुल गांधी तो ये जो अपने राजनीतिक कारणों से ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो उचित है। बिहार के नेताओं ने भी कहा है, जिन्होंने पप्पू यादव का आतंक देखा है, तो इसलिए ये गिरफ्तारी उचित है और इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव को अदालत से अपना मुकदमा जल्दी लगवा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट पर, उसमें इनको उसका जो निर्णय होगा वही अंतिम माना जाएगा। क्योंकि आप देखिए आईपीएस रहे हैं, आप अधिकारी रहे हैं, इन पप्पू यादव पे लगी हुई धाराओं को कैसे देख रहे हैं? कब तक राहत मिल पाएगी इनको? ऐसा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है और अगर पप्पू यादव सहयोग करेंगे तो उसमें जल्दी ही फैसला होगा। और अगर ये उसमें कारण इनको गलत राजनीतिक कारण से फंसाया गया है कि कोई आवाज़ उठा रहे थे उसके खिलाफ इसलिए पटाया गया, ये बिल्कुल गलत दलील है। और पप्पू यादव को कोर्ट पे जो होगा वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि यहाँ पर बीजेपी सांसद बृजलाल जी को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। मेरे सहयोगी विकास ओझा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले तो अगर कोई अपडेट है इस खबर में तो वो दीजिए। देखिए, पप्पू यादव को कल रात को बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जब उनका जो स्वास्थ्य है वहाँ से जब जो मेडिकल क्लियरेंस है, जब पीएमसीएच के डॉक्टरों ने वो मेडिकल क्लियरेंस दे दिया, उसके बाद उन्हें जो है वो बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि आज कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी थी, तो कोर्ट में जो नवादा के जिला जज थी, उनके मौत के कारण जो है आज जो है पटना सिविल कोर्ट जो है पूरी तरह वहाँ पेन डाउन रहा, वकीलों ने अपना पेन डाउन रखा। इस कारण से कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं होनी थी। और इसी बीच जो है कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भी आई, तो एहतियातन तमाम कोर्ट खाली करा दिए गए। तो आज पप्पू यादव के जमानत याचिका पर जो सुनवाई है वो नहीं हो सकी। पुराने मामले में नए मामले जो दर्ज हुए, पुलिस को उसके काम से रोकना, सरकारी काम में बाधा डालना, उस मामले में भी पप्पू यादव को नई बेल याचिका डालनी होगी। और दोनों मामले में बेल मिलने के बाद ही ये पप्पू यादव अब बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं। जी,
कानून की कार्रवाई और एक पॉलिटिकल टाइमिंग, ये विकास बड़ा कई बार इस तरीके के मामलों में दिखता है। जिस तरीके का आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाया जा रहा है, साजिश है, षड्यंत्र है, पप्पू यादव भी लगातार ये बात कह रहे हैं, तो आपको ग्राउंड पे क्या दिख रहा है? क्योंकि लगातार हमने देखा कि नीट छात्रा के रेप मामले में वो मुखर थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे, कई तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए और इसी बीच ये उनके ऊपर लीगल एक्शन हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव शुक्रवार की शाम पहुंचे थे उस कोर्ट प्रोसीडिंग में ही हिस्सा लेने, जिस कोर्ट प्रोसीडिंग में जो उनको कुर्की जब्ती का जो आदेश है वो जारी हुआ था। अब चूंकि शुक्रवार शाम वो पहुंचे थे, शनिवार की सुबह वह कोर्ट में हाजिर होते तो मजिस्ट्रेट जो है 2 जमानतदारों के साथ जो है लेने के बाद जमानत दे सकता था। यानी एक कानूनी प्रक्रिया है जहां पर जमानत आराम से या कहें कि आसानी से मिल सकती थी। लेकिन जब पुलिस ने शुक्रवार शाम पप्पू यादव को गिरफ्तार किया तो ये कानूनी प्रक्रिया जो है वो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि पुलिस कस्टडी में जब पुलिस आपको पकड़ती है तो 2 से 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में जाना होता है, तब जाकर आपके बेल याचिका पर सुनवाई होती है। तो अब ऐसे में पुलिस ने शुक्रवार शाम को गिरफ्तार किया और शनिवार को उनका मेडिकल चेकअप हुआ और शनिवार को जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में पीएमसीएच में इलाज कराने के लिए भेज दिया। अब सवाल यह है कि रविवार को जंतर मंतर में जो नीट छात्रा जो पीड़ित परिजन हैं वो तमाम लोग वहां पहुंचने वाले थे और इसकी अगुवाई पप्पू यादव कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर संकेत देता है कि पप्पू यादव जंतर मंतर उस आंदोलन में ना पहुंच सके, इसलिए शायद ये कार्रवाई की गई है। और पप्पू समर्थक भी यही कहते हैं और विपक्ष के लोग भी यही कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई। लेकिन अगर कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करें तो आराम से इस मामले में बेल मिल सकता था। अब इसमें पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से पप्पू यादव ने पुलिस से पूछताछ की कि भाई आप सिविल ड्रेस में क्यों आए हैं, अगर एक लॉ के अपने अधिकारों के बारे में अगर आप किसी से पूछते हैं, किसी से जानते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप आए हैं तो आप कानून की वर्दी में क्यों नहीं हैं, आप सिविल ड्रेस में क्यों आए हैं, ये एक कई सारे सवाल हैं इसमें। विकास, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं